घी से भी महंगा पेट्रोल आखिर बनता कैसे है? क्यों कच्चे तेल के कुएं बनाए जाते हैं? क्या जमीन से सीधा पेट्रोल हमारे पास पहुंचा है? क्या डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा है? दोस्तों, 3 इडियट्स फिल्म में राजू की मां कहती है कि पनीर आने वाले समय में सुनार की दुकान पर छोटी छोटी थैलियों में मिलेगा। पनीर का तो पता नहीं, पर हाँ, पेट्रोल और डीजल जरूर आने वाले समय में सुनार की दुकान में मिलने वाले सोने की तरह मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, सुना है एक टाइम पर लोगों के पास ना ही तो जिंदगी रुकती है, पर पेट्रोल और डीजल ऐसे खनिज हैं जिसके बिना हमारी दुनिया रुक सकती है। आज के समय में इंसान की पहली जरूरत ट्रांसपोर्ट है, जो पेट्रोल और डीजल के बिना पॉसिबल ही नहीं। यही कारण है कि आज हमारे निर्भरता ने पेट्रोल और डीजल के दामों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। जिसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पेट्रोल और डीजल को रीयूज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ यही इसका एक कारण है, या फिर इसे इंसानों द्वारा प्रोसेस करना भी एक जरूरी कारण है? दोस्तों, आज जहां पेट्रोल का प्राइस 105 रुपए है, वहीं 1990 में ये सिर्फ 12 रुपए प्रति लीटर मिला करता था। क्या आप यकीन करेंगे? सिर्फ 12 रुपए प्रति लीटर। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाएं। दोस्तों, ऐसा चाह कर भी नहीं हो सकता, जिसका सबसे बड़ा कारण लिमिटेड रिसोर्सेज है। पेट्रोल और डीजल हमारे पास सीमित मात्रा में है। वहीं इनके महंगे होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये हमारे देश में ना होने के कारण बाहर से इंपोर्ट होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। वहीं दोस्तों, फिर इसके बनाने का जो प्रोसेस होता है उसका हिसाब भी अलग होता है। इसलिए पेट्रोल और डीजल कभी सस्ते होंगे ये आप भूल जाइए, बल्कि आने वाले समय में ये और भी महंगे होंगे। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में पेट्रोल का प्रोडक्शन नहीं किया जाता और इस वजह से इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है, और इस वजह से इस पर ढुलाई का चार्ज लगता है और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिस वजह से ये पेट्रोल हमें इतना महंगा मिलता है। हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन दुनिया में कई देशों में पेट्रोल पानी की तरह सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, जिन देशों में पेट्रोल का प्रोडक्शन किया जाता है वहां पर पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, जैसे कि अरब देश। दोस्तों, जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इन्हें इस्तेमाल करते रहे तो ये आने वाले करीब 40 सालों में खत्म हो जाएंगे। जमीन के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें धरती पर लिमिटेड है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल खत्म होता जाता है, वैसे वैसे इनकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं। हमारे रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि फल, सब्जी, इन सब को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर एक शहर से दूसरे शहर पर ले जाया जाता है, और इसके लिए जरूरत पड़ती है फ्यूल, यानी कि पेट्रोल और डीजल की, जो धरती पर बिल्कुल सीमित है और बिना फ्यूल के कोई भी व्हीकल चल नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, जब फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें लाने ले जाने का खर्च बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। फिलहाल इन पर हमारी निर्भरता इतनी है कि एकदम से इन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं अगर इनके बनने की बात करें तो दोस्तों, वो प्रोसेस इससे बिल्कुल अलग है। जमीन के 1000 फीट नीचे से गाढ़ा काला लिक्विड निकलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये तेल जमीन के अंदर कैसे बना? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जमीन के अंदर पृथ्वी पर आई कई विनाशकारी आपदाओं के कारण दब गए, और बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट के कारण यहीं पर सब मर गए, और मरे हुए पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले लिक्विड मटेरियल को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब सवाल यह आता है कि क्या यह सीधा जमीन में से निकलकर हमारे पास पहुंचता है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें सीधा धरती को खोदकर निकाल लिया जाता है। उस समय ये अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी कि जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े लिक्विड के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। वहीं पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्थ, मोम, पिच जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है।
जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर बर्तनों में डाला जाता है और हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों के जरिए निकाल ली जाती हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर उबाला जाता है और वो वेपराइज्ड हो जाता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे इसे 180 डिग्री पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है, 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है और 260 डिग्री तक उबालने पर हमें डीजल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से और भी कई चीजें मिलती हैं, जैसे ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स, मोम और एस्फाल्ट। पेट्रोल को निकालने के बाद इससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें यह देखा जाता है कि इसमें कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है। ऑक्टेन का मतलब है पेट्रोल की क्वालिटी, और फिर इसे पेट्रोल पंप पर बेचा जाता है। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कच्चा तेल सिर्फ जमीन से मिलता है, बल्कि समुद्र के नीचे भी जमीन में कच्चे तेल के भंडार हैं, जिसको निकालने के अलग प्रोसेस हैं। जो तेल हम तक पहुंचता है उसे निकालने के लिए समुद्र में कई बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। इनमें अरबों रुपए लगते हैं। ये मशीन एक जगह से दूसरी जगह पर तेल ढूंढती रहती है। वैसे तेल को जमीन से निकालने या समुद्र में इसे ढूंढने में सबसे ज्यादा मेहनत और समय लगता है। कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। फिर जब मशीन तेल ढूंढ लेती है तो इसे छतों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सके। फिर समुद्र के नीचे ड्रिलिंग की जाती है, जो करीब करीब 1000 फीट की होती है, जिसमें एक पाइप अंदर डाल दिया जाता है। फिर जैसे ही ड्रिल मशीन तेल तक पहुंचती है तो इसे पाइप के जरिए तैरती मशीनों तक पहुंचाया जाता है और यहां से रिफाइनरी तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां से कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का प्रोडक्शन अरब के देशों में होता है। इन्हीं सब करने के कारण आज दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना खाते हैं, उसी तरह ट्रैवल करने के लिए पेट्रोल और डीजल का भी इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक ना एक दिन खत्म जरूर होंगी। और इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जब पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएं, तो भी हमारी दुनिया ना रुके। वहीं इनसे होने वाला पोल्यूशन भी हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। फिलहाल बेहतर यही है कि हम एक चीज पर निर्भर ना करते हुए अपने लिए नए विकल्प खोज लें। पर ये नए विकल्प कब तक हमारे साथ होंगे? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबर पेट्रोल और डीजल को लेकर, जिसके ऑल्टरनेटिव दुनिया में खोजे जा रहे हैं, पर उसे इतने बड़े लेवल पर कब मुकम्मल किया जाएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।